हेलो दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सैनी। आज आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश तरंगों के बारे में। पिछली कक्षा में अपन ने प्रकाश तरंगों के बारे में देखा कि प्रकाश तरंगे जो है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है। आज की कक्षा में अपन देखेंगे कि प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है रोमर। रोमर ने प्रकाश का वेग बताया था कि सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है और सबसे कम प्रकाश का वेग किसमें होता है। क्लियर? तो प्रकाश का वेग जो है ये सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात के बाद किसमें होता है? गैस में। गैस के बाद किसमें? द्रव में। द्रव के बाद किसमें? ठोस में। माध्यम तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और जिसमें कोई माध्यम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। अर्थात यहां पर बात करते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है? तो सबसे कम होता है दोस्तों ठोस में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। क्लियर? यहां पर मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साइन के या चिन्ह के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चिन्ह किस तरह से काम करता है इसको देखते हैं। ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं बेटा ग्रेटर देन या लेस देन। देखो यहां पर अगर इस साइन या चिन्ह की बात करें तो मुझे बताओ बेटा इन दोनों में से कौन बड़ा है? ए बड़ा या बी बड़ा? तो यहां पर बड़ा है ए। ए बड़ा है या बी बड़ा है? कौन बड़ा है? ए बड़ा। कैसे पता चला? तो इससे पता चला कि जिसकी तरफ मुंह फाड़ के खड़ा वही बड़ा। कौन बड़ा? ए बड़ा। अब बताओ कौन बड़ा? ए बड़ा कि बी बड़ा? कोई ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जिसकी तरफ मुंह फाड़ के खड़ा वही बड़ा। कौन बड़ा? बी बड़ा। क्लियर? तो देखो अब हमें आप खुद बताओगे कि प्रकाश का वेग द्रव में ज्यादा है या ठोस में? द्रव में। द्रव से ज्यादा किसमें? गैस में। गैस से ज्यादा किसमें? निर्वात में। अर्थात सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में। सबसे कम किसमें? ठोस में। कर दोगे दोस्तों? प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आ जाए, जैसे आपसे पूछ ले कि प्रकाश का वेग निर्वात में ज्यादा होता है गैस में, तो बेटा निर्वात आएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको निर्वात ना मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? गैस करना पड़ेगा। अर्थात प्रकाश का वेग निर्वात या गैस में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है सर? तो इस वेग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। गैस के अंदर होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और बेटा जो द्रव होता है, इस द्रव में दो द्रवों के बारे में बात करते हैं। एक द्रव होता है तुम्हारा पानी और दूसरा होता है तेल। तो पानी के अंदर प्रकाश का वेग होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और तेल के अंदर होता है 2.04 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? इसके बाद में ठोस के अंदर प्रकाश का वेग देखें तो ठोस में एक तो लेंगे बेटा कांच और दूसरा लेंगे अपना चट्टान। कांच के अंदर प्रकाश का वेग होता है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर दोस्तों? और चट्टान में 1.94 1.94 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो बताओ भाई प्रकाश का वेग, सीधे क्वेश्चन आएंगे। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में या गैस में? सबसे कम किसमें? ठोस में। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश का वेग पानी में कितना होता है? तो पानी में कितना होता है? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये वाले जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको सटीक याद होने चाहिए दोस्तों। तो इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कॉमन दिख रहा है सर 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो सभी के पीछे से 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड को हटा दो भाई। याद करने के लिए थोड़ा सिंपल बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो रेलवे भर्ती में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? अब देखो आप कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना? 3.08 या 3। क्लियर? 3 भी हो सकता है और 3.08 भी हो सकता है, दोनों वैल्यू आती है। गैस में कितना? 3। पानी में कितना? 2.25। देखो इसको याद करने के लिए अपन थोड़ा सा अगर
तरीका बनाएं तो तरीका क्या होता है। पानी जो है बेटा, यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती तो अपने गांव में एक प्रथा है कि किसके पानी चढ़ाओ, भोलेनाथ के। कितना चढ़ाओ भाई, 2.25 लीटर। कितना, 2.25 लीटर का एक गंगा सागर आता है अपना। क्या आता है बेटा, गंगा सागर। तो कितना पानी चढ़ाते हैं, 2.25 लीटर का। क्या भर के, गंगा सागर। कितने सोमवार, 16 सोमवार। तो 16 सोमवार को यदि 2.25 लीटर पानी चढ़ाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो पानी कितना चढ़ाओगे, 2.25 लीटर। कुछ आशिक मिजाज लोग, आशिक मिजाज जानते हो, आशिक मिजाज लोग वो होते हैं जो मोहल्ले में मजे लेते घूमते हैं। तो कुछ आशिक मिजाज लोग जो होते हैं वो दिन में कितनी बार तेल लगाते हैं बेटा, अपनी खोपड़ी के 2 से 4 बार, सुबह शाम। और 1-2 राउंड उनका दिन में भी लग जाए तो कितने हो जाते हैं, 2 से 4 बार। तो तेल कितनी बार लगाएंगे, 2 से 4 बार। यदि आप कांच में अपना चेहरा देखोगे, कांच में क्या देखोगे, अपना चेहरा, तो कितने इंसान हो जाएंगे, 2 इंसान हो जाएंगे भाई, 2 व्यक्ति बन जाते हैं। एक तो आप स्वयं हो और दूसरा कांच में। एक कांच में दिखाई देगा, एक आप, तो कितने हो गए, 2 हो गए। और चट्टान का आप याद रखो चाहे मत रखो, कभी भी एग्जाम में नहीं आता। तो आपको याद रखना है, निर्वात में 3.08, गैस में कितना, 3, कांच में कितना, 2, पानी में 2.25, तेल में 2.04। क्लियर। तेल कितनी बार लगाओगे, 2 से 4। पानी कितना चढ़ाओगे, 2.25। कांच में कितने दिखेंगे, 2। और बेटा यहां पर गैस में कितना, 3, और निर्वात में 3.08। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहां पर अपन नीचे एक नोट लगा के लाइन लिख लेते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है। ऑप्शन में आपको निर्वात मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऑप्शन में मिलेगा आपको कहाँ, गैस। कहाँ होता है, गैस में। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है दोस्तों ठोस में। क्लियर। कहाँ होता है, ठोस में। इसी चीज का अपोजिट क्वेश्चन आता है ध्वनि के अंदर। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठोस में, और सबसे कम कहाँ होता है, निर्वात में। क्लियर। ध्वनि और प्रकाश अपोजिट होते हैं दोस्तों। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग के बिल्कुल क्या आएगा, अपोजिट आएगा। क्लियर। वो अपन अगली कक्षा में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे, राजस्थान, जैसे राजस्थान पुलिस की भर्तियां हुई उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो रनिंग में क्वेश्चन चल रहा है वो उन क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं। आप लोग यदि कोई एग्जाम देते हो या अभी आपने कोई एग्जाम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, ग्रुप डी, लोको पायलट, आरपीएफ, तो उनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं कि प्रकाश के सिद्धांत होते हैं बेटा कुछ। जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया। तो 3 क्वेश्चन है। पहला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। क्या होता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, अर्थात प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक तरंगों के रूप में आता है भाई। इसी तरह सिद्धांत को प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को देने वाले जो व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस, अर्थात किसने दिया, हाइगेंस ने। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत बेटा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश जो है वो कणों के रूप में पृथ्वी तक आता है, ये बात बताई थी सर आइजैक न्यूटन ने। किसने बताई, सर आइजैक न्यूटन ने। तीसरा सिद्धांत आता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है मैक्स प्लांक। क्या नाम है बेटा, मैक्स प्लांक। क्लियर। तो कितने सिद्धांत हो गए, 3। कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, प्लांक ने। याद रह जाएंगे, तीनों को याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला देखो,
अगली घटना होती है प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो पहली घटना है प्रकाश का अपवर्तन। बेटा प्रकाश की घटनाओं को देखना है और इन घटनाओं में पहली घटना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है भाई, प्रकाश का अपवर्तन, इसी को कुछ इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं बेटा उनको समझने में दिक्कत आएगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? अपवर्तन कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले मूल बिंदु से वह विचलित हो जाता है, या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है या वो अभिलंब से दूर हट जाता है। कैसे, समझो बेटा। मानो कि ये कोई माध्यम है, माध्यम कैसा लेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी क्यों लेंगे? क्योंकि वह माध्यम जिसके आर पार जाया जा सके, तभी माध्यम के आर पार जाएंगे। अगर माध्यम अपारदर्शी हुआ तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना संभव नहीं है। लो भाई ये ले लिया और ये मैंने बनाया इस पे एक लंब। ठीक है दोस्तों, लंब अभी बनाया, पहले का है अभी बनाया है। तो अभी अगर आप लंब बनाते हो तो उसे बोलते हैं अभी लंब, और पहले बनाते हैं तो पहला लंब। नहीं भाई, चाहे पहले बनाओ चाहे अभी बनाओ, नाम उसका अभिलंब भी रहेगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने कह दिया, ये हो गया आपका फर्स्ट माध्यम, पहला माध्यम। ठीक है, और ये हो गया आपका सेकंड माध्यम, सेकंड माध्यम। ठीक भाई, कितने माध्यम हो गए? दो। नाम भी दे दो, जैसे ये हो गई तुम्हारी हवा और यहाँ इसे बोल दिया अपन ने पानी। कितने माध्यम ले लिए? दो माध्यम ले लिए। ठीक है, एक हवा और दूसरा पानी। एक हवा हो गया और दूसरा क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से, जो मैंने लैंग्वेज अभी आपके सामने बोली थी उसी को रिपीट कर रहा हूं, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्लियर? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये मूल बिंदु, बेटा हवा ये पानी, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला बिंदु कौन सा? ये। तो जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले मूल बिंदु से विचलित हो जाता है, अर्थात या तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? मैंने कहा आने वाली जो किरण है, इस किरण को क्या बोलेंगे बेटा? जो किरण आती है उस किरण को बोलते हैं अपनी आपतित किरण, और आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आई से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कौन सा कोण? आपतन कोण। और जो कोण जाता है, जाने वाली किरण जो है, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद वाली जो किरण है उस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? आर। आई और आर, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है भाई, आई वाला क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है बेटा? अपवर्तित कोण। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी? जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले
मूल बिंदु से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, अर्थात जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाता, या तो विलंब की ओर झुकता है, विलंब से दूर हटता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, अपवर्तन होने के लिए दो नियमों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं नियमों को बोलते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन ऐसे ही नहीं होता दोस्तों, अपवर्तन करने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला जो नियम है उस नियम का नाम है, पहला नियम है आपतन कोण। अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित कोण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। देखो दोस्तों, पहला नियम है कि आपतन कोण, अपवर्तित कोण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। आपतित के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बेटा, कोण की जगह किरण लेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है या नहीं है? है। यानी अपवर्तन का पहला नियम क्या है? सफल हुआ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान ये ऐसे लिख दो, आपतन कोण व अपवर्तित कोण का अनुपात। आपतन कोण व अपवर्तित कोण का अनुपात हमेशा नियत होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अपवर्तन के नियम कितने हुए? दो। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। दूसरा कोण का नियम क्या है? आपतन कोण व अपवर्तित कोण का अनुपात हमेशा नियत होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। दोनों नियम फुलफिल करते हैं। अर्थात दूसरा नियम क्या है कि ये जो कोण है और ये जो कोण है इनका अनुपात हमेशा एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है। भैया कांच के अंदर अपवर्तन करोगे तो अपवर्तन का मान फिक्स आएगा 1.51, हीरे के अंदर करोगे तो अपवर्तनांक फिक्स आएगा 2.42। क्लियर? कैसे होता है वो देखो। जिन बच्चों को उतारना है एक बार उतार सकते हैं। देखो भाई, दूसरा नियम, आपतित कोण अपवर्तित कोण का अनुपात हमेशा नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं म्यू, यानी इस म्यू के बराबर होना चाहिए। इस म्यू को बोलते हैं बेटा अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। और ये जो नियम निकल के आया है इस नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को बताया था। तो मैंने दूसरे नियम से निकाला कि इस और इसका अनुपात हमेशा नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और इसी नियत को अपवर्तनांक म्यू कहते हैं। इस अपवर्तनांक का मान सभी पदार्थों के लिए समान नहीं होता, सभी के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बेटा हीरे का। किसका होता है? हीरे का। ये होता है 2.42। दूसरा होता है कांच का। किसका? कांच का। ये होता है 1.51। तीसरा है बेटा पानी का। पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3 यानी 1.53।
33 और हवा का अपवर्तनांक होता है तुम्हारा कितना 1। क्लियर दोस्तों। तो अपवर्तनांक का मान सभी के लिए समान नहीं होता। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरे का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है। और इस अपवर्तनांक के द्वारा जो नियम निकल के आया है, इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। एक यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है जो सीधा लैंग्वेज से आएगा आपका कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। पिछली बार आरपीएससी एलडीसी की जो 2018 में भर्ती हुई थी उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो आप बता दोगे उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये वाला जो है, इस नियम को पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहां से याद रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस पर, न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल भी आता है। वो न्यूमेरिकल मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन में डालूंगा। यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ लेना। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अपवर्तनांक से एक क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरे का। कितना होता है? 2.42 कर दोगे। अब देखो आगे अपवर्तन की स्थितियां। तीसरा या चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपवर्तन की स्थिति। पहला क्वेश्चन डेफिनेशन से आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल आएगा, तीसरा इस नियम को पूछ लेगा, चौथा ये अपवर्तनांक। 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगला देखो 5वां क्वेश्चन जो कि रेलवे की भर्तियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपवर्तन की स्थितियां। जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा, जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी? उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो देखो अपवर्तन की स्थितियां, अपवर्तन की स्थितियां, दो स्थितियां होती है दोस्तों। कितनी होती है? 2। एक तो भाई सघन से विरल में जाएगा और एक विरल से सघन में जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन यानी घना माध्यम, सघन यानी घना माध्यम। सघन का मतलब होता है घना माध्यम और विरल का मतलब होता है उजाड़। विरल का मतलब क्या होता है? उजाड़। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है। अब बताओ, एक तो उजड़ा हुआ पेड़ है और एक पेड़ सघन यानी घना पेड़ है। दोनों में सूर्य का प्रकाश सबसे आर पार सूर्य का प्रकाश किस में निकलेगा? उजड़े हुए पेड़ में या घने पेड़ में? साहब उजड़े हुए पेड़ में। अर्थात प्रकाश का वेग जो है ना भाई, तावड़ो यानी धूप लगेगी अपन को कौन से पेड़ में? उजड़े हुए पेड़ में यानी विरल पेड़ में। अर्थात प्रकाश का जो वेग होता है ना वो ज्यादा होता है। बेटा प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा। प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। कौन से में? उजड़े हुए पेड़ में। और घना पेड़ उसमें भैया छांव रहती है, नीचे धूप नहीं आती। अर्थात धूप यानी प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। तो 2 लाइनें याद रख लेना। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा है, प्रकाश का वेग क्या हो? ज्यादा, उसे क्या बोलोगे? विरल। और जिसमें प्रकाश का वेग कम हो, प्रकाश का वेग कम हो, इसका मतलब कम यानी कम और ये ज्यादा। तो प्रकाश का वेग जिसमें कम होता है उसे बोलते हैं सघन माध्यम। तो माध्यम 2 हो गए, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सघन और विरल, वेग ज्यादा विरल, वेग कम सघन, वेग ज्यादा विरल, वेग कम सघन, वेग ज्यादा विरल, वेग कम सघन। अब देखो 2 स्थितियां बता रहा था मैं आपको भाई।
कितनी स्थितियां? 2। जब सूर्य का प्रकाश, पहली स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। विरल माध्यम से कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में प्रवेश करता है। और जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है भाई, सघन से विरल में और विरल से सघन में। समझो इसको बेटा। मैंने दोनों अपवर्तन की स्थितियों को बनाने के लिए एक डायग्राम बनाया, वही अपना चित्र। बेटा इसमें जो माध्यम है, ये जो सतह बनाई मैंने, ये सतह बताओ आप लोग भाई, सतह कैसी है? पारदर्शी है? पारदर्शी? आप ही बताओगे भाई, सतह बताओ कैसी है? पारदर्शी है? पारदर्शी? सब जिसके आर पार जाते हैं वो सतह तो क्या होती है? पारदर्शी। यानी माध्यम कैसा हो गया? पारदर्शी माध्यम। जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित। जो जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित। आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित। क्लियर? इसी तरह से यहां पे बना लेते हैं। ये पारदर्शी माध्यम, इस पर बनाया एक लंब। अभी बनाया, पहले का है अभी बनाया, तो नाम क्या हो गया? अभिलंब। नाम क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जाना तो कैसे चाहिए? सीधा। लेकिन गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई वो देखो। मैंने कहा एक माध्यम है दोस्तों हवा। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया था हवा का वेग। हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना? 3.08। हवा में कितना? 3। पानी में 2.25। हवा में 3, पानी में 2.25, तेल में 2.04, और बेटा 2 किस में होता है? कांच में। ठीक है, तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश हवा से किस में भेजोगे बताओ? पानी में, कांच में? जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, पानी में भेज लो, कांच में भेज लो। लो भाई, कांच में। मुझे बताओ हवा में प्रकाश का वेग कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर बात आती है समझने की। मुझे एक बात बताओ कि हवा से जब प्रकाश गया तुम्हारा किस में? कांच में, तो वेग में कमी हुई या ज्यादा हुआ? 3 और 2, तो वेग में क्या हुई? कमी। तो क्या करें सर, वेग में कमी हो गई तो भाई बताएंगे क्या हुआ। देखो, कभी आप लोगों ने बेटा हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है? हवाई जहाज जब उड़ता है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम होती है। जैसे जैसे स्पीड यानी वेग बढ़ता है तो कोण का मान भी बढ़ जाता है। पहले बेटा 0 डिग्री चल रहा था, और अब देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ी कोण बढ़ा, और ये कोण इस तरह से हो जाता है, यानी कोण का मान बढ़ने लग जाता है। जितना वेग बढ़ेगा, ध्यान रखना, जितना वेग बढ़ेगा कोण भी बढ़ेगा। वेग कम होगा कोण भी कम होगा। वेग कम होगा तो कोण भी कम होगा। सही बात है? तो बताओ मुझे, जब सूर्य का प्रकाश हवा से कांच में गया तो वेग में क्या हुई? कमी। तो वेग में कमी हुई तो कोण में क्या हुई? कमी। कोण में क्या हुई? कमी। नीचे मतलब कमी, ऊपर यानी वृद्धि। तो वेग में क्या हुई? कमी, कोण में कमी। अब कोण सपोज करो 45 डिग्री है, आने वाला कोण 45, जाने कितनी चाहिए? 45। लेकिन कोण में क्या हुई? कमी, यानी कोण चाहे 45 से कितना रहेगा? 44, लेकिन कोण में क्या हो गई? कमी। तो लो भाई 44 ही बना दो, चाहे 43 बना दो, कितना ही, अपन को एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन कोण में कमी हुई। तो जैसे ही कोण में कमी हुई तो किरणें बताओ दोस्तों, अभिलंब से दूर हटी है झुकी? किरणें अभिलंब की ओर, किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। कर दोगे तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, जब सूर्य का प्रकाश हवा से कांच में जाता है, जब सूर्य का प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो वेग घटता है, वेग घटने से कोण घटता है और किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। लोको पायलट में सीधा क्वेश्चन आया था, जब सूर्य का प्रकाश हवा से कांच में गया तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि वेग में कमी हुई। लेकिन क्वेश्चन को और घुमाएगा, बताओ। लेकिन अब आप घूमने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो। जिसमें वेग ज्यादा, वेग ज्यादा क्या? विरल माध्यम। वेग कम कौन सा? वेग कम तो कौन सा? सघन। वेग कम कौन सा? सघन। वेग ज्यादा कौन सा? विरल। क्लियर?
तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। गुरुजी अपोजिट बताओ, ये तो आपने सीधा सीधा बता दिया। बिल्कुल भाई बताएंगे। देखो यहां मानो आप कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है बेटा तेल से या कांच से पानी में भेजो। कांच से किसमें? पानी में। बताओ कांच में वेग कितना? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पहले बताओ विरल माध्यम कौन सा? वेग ज्यादा विरल, वेग ज्यादा विरल, और वेग कम सघन। भाई यहां पर वेग कितना है? 2.25, और यहां कितना? 2, जिसमें वेग कम सघन और वेग ज्यादा विरल। जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता, जाना कैसे चाहिए? सीधा, लेकिन वेग का मान बढ़ जाता है, और वेग बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा। 45 से चाहे जाए 46 पे, लेकिन वेग बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा। अर्थात किरणें अभिलंब से दूर, अर्थात किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। कर दोगे? 2 क्वेश्चन बन गए। जब किरणें अभिलंब से दूर हटेगी, जब किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ भाई। देख लिया? अब देखो, क्वेश्चन बताओ। जब सूर्य का प्रकाश, अच्छा टीप लोगे क्या? क्वेश्चन बताओ भाई एक यहां से, जो कि तुम्हारा रेलवे में आया हुआ है सीधा सीधा। जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो किरणें अभिलंब, ऑप्शन दे रहा हूं भाई 4, किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। बी ऑप्शन है, किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है, हट जाती है। सी ऑप्शन है, किरणें अपरिवर्तित रहती है। भाई क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। और डी ऑप्शन है भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो कोण बढ़ेगा, और कोण बढ़ेगा तो किरणें अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आंसर क्या आया? बी, किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन को और चेंज करो, यदि आप अटकते हो तो चेक करो। यदि सूर्य का प्रकाश कांच से हवा में जाता है, कांच से किसमें? हवा में। कांच में वेग कितना? 2, हवा में 3। वेग क्या हुआ? बढ़ा। वेग बढ़ा तो कोण भी बढ़ा, और कोण बढ़ा तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नहीं भाई, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। और चेक करो, यदि सूर्य का प्रकाश पानी से तेल में जाएगा, पानी से तेल में, पानी में कितना? 2.25, तेल में कितना? 2.04। वेग क्या हुआ? कम। वेग कम तो कोण कम, और कोण कम तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे अपवर्तन की स्थितियों से। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सघन, विरल। एक तो ये हो गया। दूसरा सीधा नाम दे देगा माध्यम का, हवा से पानी, पानी से हवा,
इस तरह का। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों को याद रखना है, दोनों को ध्यान में रखना है और आपको अच्छे से करना है, गलती ना करें। अगली होती है अपवर्तन के उदाहरण। अगला है बेटा अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण देखो, आपने उदाहरण पढ़े होंगे खूब कि पानी में पड़े सिक्के का, पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दोस्तों इन क्वेश्चनों में मैं आपको ज़्यादा नहीं अटकाऊंगा, कारण है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज में अंतर होता है। अगर आप हमारे सामने क्लासेज में होता तो हम आपको किसी भी तरह की इनके बारे में प्रॉब्लम्स चाहे कैसी भी हो उसका सॉल्यूशन देते, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा अंतर होता है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए कि किस तरह से उठा हुआ दिखाई देता है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायग्राम बना के नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, अपवर्तन के लिए हमेशा कितने माध्यम चाहिए? 2 माध्यम। अपवर्तन तभी होगा जब माध्यम कितने हो? 2 हो। अब देखो, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, तुम देख कहां से रहे हो? देख कहां से रहे हो भाई? हवा से। देख कहां से रहे हो? हवा से। और सिक्का कहां पड़ा है? पानी में। माध्यम कितने हो गए? 2। तो जब जब 2 माध्यम आएंगे घटना कौन सी रहेगी? अपवर्तन रहेगी। और देखो पानी के ही क्वेश्चन आते हैं। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी छड़का, पड़ी छड़का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, आंशिक रूप से पानी से भरी बाल्टी में पड़ी छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना। देखोगे कहां से? हवा में। छड़ कहां पड़ी है? पानी में। माध्यम कितने? 2। घटना कौन सी? अपवर्तन। तीसरा कोहरा, कोहरे यानी धुंध। धुंध नाम सुना है ना भाई? कोहरे के दूसरी ओर खड़ी लड़की का, दूसरी ओर खड़ी लड़की का या वस्तु का, या वस्तु का हिलता हुआ दिखाई देना, वस्तु का हिलता हुआ दिखाई देना, हिलता हुआ दिखाई देना। बोले गुरुजी आपने वहां तक तो सेट बैठा दिया, लेकिन यहाँ आके आपका जो है ना टेक्निक वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धुंध और दूसरी ओर खड़ी लड़की। कैसे? देखो दोस्तों, ये सपोज करो यहाँ पे धुंध है यानी कोहरा है। क्या है बेटा? कोहरा है, कोहरा। और यहाँ पे खड़ी है कोई लड़की। ये मैंने बना दी एक लड़की, सुंदर सी है ना, ये लड़की है। अब ये लड़की जो है ये धुंध के दूसरी ओर खड़ी है, और आप लड़के हो या लड़की हो जो भी हो, आप यहां से देखते हो, ये रही भाई धुंध, है ना। अब मुझे बताओ, ये तो है हवा और ये क्या है? कोहरा। दोनों में प्रकाश को अगर छोड़ेंगे तो तेजी से कहां जाएगा? हवा में। जहां प्रकाश का वेग ज्यादा होता है उस माध्यम को क्या बोलेंगे? विरल। जहां प्रकाश का वेग कम होता है उसे क्या बोलेंगे? सघन। माध्यम कितने हो गए? 2, सघन और विरल। और जहां 2 माध्यम होंगे घटना कौन सी? अपवर्तन। क्लियर दोस्तों? तीसरा देखो, चौथा, आसमान में तारों का टिमटिमाना या तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आसमान जो है उसमें माध्यम नहीं होता, वायुमंडल में ही माध्यम होता है। वहां पर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। ये बेटा अंतरिक्ष में ऊपर है अपने,
और वहां पर कोई माध्यम नहीं है, वहां कौन सा है, निर्वात। और अपन कहाँ रहते हैं, हवा में। जब यहां से अपन इन तारों को देखते हैं तो माध्यम कितने हो गए, निर्वात और हवा। माध्यम कितने, दो माध्यम होते क्या हो जाएगा, अपवर्तन। या तो वो ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, चमचमाते हुए दिखाई देंगे, हिलते हुए दिखाई देंगे। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं इन्हीं को बोलते हैं अपवर्तन। क्लियर। दैनिक जीवन में दिखने वाले 9 उपयोग हैं दोस्तों ये। और क्वेश्चन आता है, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। आपने देखा होगा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है, हाँ सब दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो रात को 12 बजे भी दिखे, ऐसा नहीं है दोस्तों। सूर्योदय से पूर्व आप देखते हो कि सूर्य का कुछ भाग दिखने लग जाता है, और ये भाग दिखता है कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले। सूर्यास्त के कितनी देर बाद तक सूर्य दिखाई देता है, तो ये 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद, अर्थात पूरे 24 घंटे में 4 मिनट का अंतर आता है। 4 मिनट ज्यादा सूर्य दिखाई देता है। इसी घटना को बोलते हैं अपनी चक्रिका पट्टिका। क्या बोलते हैं, चक्रिका पट्टिका। क्लियर भाई। सूर्य का 4 मिनट अधिक दिखाई देना, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना कहलाता है चक्रिका पट्टिका। क्या कहलाता है, चक्रिका पट्टिका। क्लियर। इन 5 उदाहरणों को आप देखोगे तो जितनी भी बुकें पढ़ोगे ये 5 उदाहरण ही दिखाई देंगे। लेकिन हाल ही में जो बेटा एग्जाम है उनमें फिर क्वेश्चन चेंज हो गए, और एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक भाला मार, ठीक है, भाला यानी आपने वो पिक्चर देखी होगी कटप्पा और बाहुबली वाली, जिसमें कटप्पा ऐसे फेंक के देता है ना हाथ से, उसको बोलते हैं भाला। तो यदि कोई भाला मार, ये हो गया भी भाला ऐसा, यदि कोई भाला मार नदी में खड़ा है और उसे मछली को मारना है, किसे मारना है, मछली को, तो उसे निशाना लगाना चाहिए मछली के ऊपर, मछली के नीचे, मछली पर, कहां लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर स्वयं लिखेंगे, जिससे पता तो चले कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है भाई। तो आज अपन ने देखा दोस्तों अपवर्तन। अपवर्तन के अंदर पहला क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्नेल का नियम, तीसरा क्वेश्चन स्नेल के नियम से न्यूमेरिकल बनेगा, चौथा क्वेश्चन अपवर्तनांक का बनेगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। पांचवा क्वेश्चन बनेगा अपवर्तन की स्थितियां, सघन माध्यम से विरल, विरल माध्यम से सघन, और अगला क्वेश्चन बनेगा अपवर्तन के उदाहरणों से। कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद। मैं चाहता हूं आप लोग हमसे जुड़े रहें, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।